आज मैं रेकी हीलिंग की एक ऐसी किताब के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको पिरामिड हीलिंग प्रक्रिया, रेकी शक्तिपात करने तथा ट्रेनिंग देने की विधि, गर्भावस्था या गर्भधारण हीलिंग प्रक्रिया, कुंडलिनी मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग एवं बैलेंसिंग, डेड प्यूपिल कॉर्ड कटिंग मेथड और बहुत सी बड़ी बीमारियों को ठीक करने के मेथड्स बताए गए हैं। और यदि कोई रेकी हीलर रेकी की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसका भी मार्गदर्शन किया गया है। इनमें से बताए गए किसी भी विषय पे आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके इस पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। पिरामिड की क्लींजिंग करना जरूरी है या नहीं, आपका क्वेश्चन और हमारा जवाब आंसर, ठीक है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इन दिनों, ठीक है, इन पिछले टाइम में काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम जो हम पिरामिड लगाते हैं तो उसकी भी क्लींजिंग करनी पड़ेगी। तो एक तो हम पिरामिड लें फिर ऊपर से क्लींजिंग करें तो कितना टाइम जाएगा, हम क्या क्या करें। तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया गया है कि आपको स्पेशल पिरामिड की क्लींजिंग करनी है। आप अगर आपने मान लीजिए कि जैसे बहुत सारे हीलर्स हैं तो उन्होंने 10-10 पिरामिड मंगा रखे हैं, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, एडवांस क्रिस्टल पिरामिड और ये गोल्डन पिरामिड, ठीक है। तो इसमें के जैसे अभी मैं दिखा भी दे रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये एडवांस क्रिस्टल पिरामिड है, ओके। तो इसमें का बहुत सारे हीलर्स ने 10-10 पीस भी मंगा रखा है, क्योंकि वो हीलर हैं तो उनके क्लाइंट्स भी आते रहते हैं सेंटर पे, तो उनको ज़्यादा पिरामिड्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इसकी क्लींजिंग नहीं करनी, जो आपका एक क्वेश्चन है ना बार बार आ रहा है, बहुत सारे हीलर्स से आ रहा है कि मैम पिरामिड की भी आप 10 पिरामिड मंगाया है, किसी ने 6 मंगाया है, किसी ने 4 मंगाया है, किसी ने 2, किसी ने 1। तो हमें क्या पिरामिड्स की भी क्लींजिंग करनी होगी डेली? लेकिन नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आपको पिरामिड की क्लींजिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करना? आपका क्वेश्चन आएगा कि क्यों नहीं करेंगे पिरामिड की क्लींजिंग। तो जैसे हम लोग आपको बोलते हैं ना, बताते हैं, कई वीडियो बताया गया कि आप जब भी फ्री होइए आप सेल्फ क्लींजिंग करिए, अपने घर का क्लींजिंग करिए। तो जब आप अपने और कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने बेड की क्लींजिंग करिए। अगर किसी पर्सन पे एग्जैक्ट प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आप उस पर्सन की भी क्लींजिंग करिए। तो कितनी क्लींजिंग हो गई? एक तो सेल्फ क्लींजिंग, किसी पर्सन की क्लींजिंग जो फैमिली मेम्बर है, फिर आपको अपने रूम की, आई मीन की पूरे घर की, ठीक है, क्लींजिंग करेंगे। तो जब आप अपने घर की क्लींजिंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप डेली कर रहे हैं या 2-4 दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं, तो जब भी आप क्लींजिंग कर रहे हैं अपने घर की तो आपके पिरामिड की ऑलरेडी क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। आपके घर में अगर कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए फ्रिज है, कूलर है, सोफ़ा है, और अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर पे। तो क्या हम एक एक चीज़ को पकड़ के क्लींज करते हैं? वैसे तो हमने कई बार वीडियो में भी बोला है कि आप अपने रसोई घर की जरूर क्लींजिंग करिए, ठीक है। रसोई घर की आप जरूर क्लींजिंग करिए। आप सोचिए, जब हम ये बोलते हैं कि आपको रसोई घर की क्लींजिंग करनी है तो क्या आप एक एक वस्तु को उठाते हैं? नमक का डिब्बा उठाते हैं या हल्दी पाउडर का डिब्बा उठाते हैं, उसकी क्लींजिंग करते हैं, या थाली है, बहुत सारे ऐसे बर्तन होते हैं, कप होते हैं, स्टैंड होते हैं, तो क्या आप उनको एक एक को क्लींजिंग करते हैं? नहीं, और हमने ऐसा बोला भी नहीं है। जब आप अपने रसोई घर की क्लींजिंग कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो उस रसोई घर में जितने भी आइटम हैं, प्रोडक्ट्स रखे हैं अपने यूज के लिए, चाहे वो कप हो, बर्तन हो, डिनर सेट हो, कुछ भी हो, तो उसी टाइम पीरियड में आपका पूरा क्लींजिंग हो जा रहा है, ठीक है। आपने जैसे कि अब कम टाइम में मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ 3 मिनट में आपको अपने रसोई घर की क्लींजिंग कैसे करनी है। रसोई घर के सामने आप खड़े हो जाइए, फिर एक एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो जिससे मैं अपने रसोई घर की क्लींजिंग कर सकूं। फिर एक एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो जिससे मैं अपने रसोई घर की क्लींजिंग कर सकूं। फिर एक एनर्जी मेरे दोनों हाथों में प्रवाहित हो जिससे मैं अपने पूरे रसोई घर की क्लींजिंग कर सकूं। और आपको एक आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इसी तरह रहेगा, हथेली ऊपर रहेगी, और इसको कर लीजिए नीचे, राइट हैंड को कर लीजिए नीचे, और आपको एक अपना फिंगर निकालना, जिससे कि हम किसी को वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं, तो वो फिंगर आप निकालिए। और उसी समय जहाँ पे आप खड़े हैं अपने राइट साइड में एक आपको अग्निकुंड का निर्माण करना है, ठीक है, जिससे एक आपको अग्निकुंड निर्माण करिए। फिर एक एनर्जी यहाँ पर 1 फीट की ऊंचाई और 1 फीट की चौड़ाई में एक अग्निकुंड तैयार करो और विजुलाइज करिए
एक आपका अग्निकुंड तैयार हो गया। इस तरह उसमें ऊर्जा भर दीजिए और फिर अपने दोनों हाथों को इस तरह बना करके आप क्लींजिंग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्लींजिंग करिए। देखिए क्लींजिंग बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं। जब आप कचड़े की सफाई करते हैं, डस्ट की सफाई करते हैं, तो आपके सिर्फ एक हाथ में डस्ट नहीं आता है, आपके दोनों हाथों में डस्ट आ रहा है। ठीक है, तो बीच बीच में आपको क्लींजिंग के साथ बीच बीच में क्या करना है, जो आपने अग्निकुंड बना रखा है ना, तो उसमें देखिए क्या करनी है। जैसे ये आप जैसे मान लीजिए 3-4 बार आपने क्लींजिंग कर ली अपने रसोई घर की, ठीक है, तो उसमें इस तरह इस यहाँ पे आपके डस्ट चिपक गया है, तो आपको इस तरह लेकर के इसमें से हटा लेना है। फिर इस तरह लेकर के डालिए। फिर यही प्रक्रिया इस हाथ से भी कर देनी है, मतलब इसमें का भी आपने लेकर के क्लींज कर लिया। एक बार ऐसे कर लिया, फिर आप अपने रसोई घर में चौकोरी सिंबल ड्रॉ करके क्लींज कर लिए। रसोई घर से डस्ट ले लेकर के आप अग्निकुंड में डाल रहे हैं और फिर से आप ऐसे ऐसे हाथों को साफ कर दीजिए। सब डस्ट लेकर के उसमें डाल दीजिए। थैंक यू रेकी एनर्जी, थैंक यू प्रोफेसर मिकाइल सर, थैंक यू मेरी रसोई। अब गोल करके रेकी एनर्जी को लॉक कर दीजिए। ये क्रिया मैंने 3 मिनट तो ज्यादा बोल दिया, ज्यादा से ज्यादा आपको 3 मिनट लगेगा। 2 मिनट 1 मिनट में ही ये प्रक्रिया हो जाएगी। वो हीलर जल्दी कर पाएंगे जिसको कि क्लींजिंग के मेथड्स अच्छे से क्लियर होंगे और वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ क्लींजिंग करता होगा, 1-2 दिन 10 दिन में करता होगा। तो इसलिए देखिए, जो आपने पिरामिड रसोई में लगा रखा है ना, जैसे मैंने बोला है कि रसोई में लगाइए, हमने खुद अपने रसोई में लगा रखा है। तो जब आप अपने रसोई घर की क्लींजिंग कर रही हैं, तो आपकी रसोई घर की, जैसे आपने एक एक वस्तु लेके नहीं किया, जैसे मान लीजिए रसोई घर में आटा, दाल, चावल, सब्जी, मसाला सब कुछ भरा हुआ है, तो एक एक चीज को नहीं उठा करके करना क्लींजिंग। जब पूरे रसोई घर की क्लींजिंग करेंगे, तो उसके साथ साथ जैसे हर सामान की क्लींजिंग हो रही है ना, तो जो आपने रसोई घर में पिरामिड लगा रखा है, उसकी भी उसी टाइम पे क्लींजिंग हो गई है। तो अब आपको अलग से क्लींजिंग के लिए टाइम नहीं देना है। इसका मतलब आपको अब बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि आपको पिरामिड क्लींज नहीं करना है। ठीक है, आपको पिरामिड क्लींज नहीं करना है। ऑलरेडी आपके पिरामिड में वो पावर है, आपके नाम से हील करके चार्ज करके आपके पास तक भेजी जाती है, पूरी सुविधा के साथ, सतर्कता के साथ, जिससे कि आपके पास जाए तो अच्छे से हील हो पाए। ठीक है, आपको रिजल्ट आ पाए। तो इसलिए आपको अलग से टाइम नहीं देना है हीलिंग का। और फिर आपका एक क्वेश्चन और आ जाएगा, ठीक है, कि मैम क्या पिरामिड के अलग से, रसोई घर के पिरामिड की भी हीलिंग करें क्या? तो मैं बोलूँगी नहीं, आपको रसोई घर में लगे हुए पिरामिड की अलग से हीलिंग नहीं करनी है। क्योंकि किसी भी एक टाइम आपने क्लींजिंग कर दिया, चाहे उसी दिन टाइम है तो उसी दिन आप फिर से 2 मिनट या 3 मिनट की हीलिंग कर दीजिए, जो मैंने प्रोसेस बताया। फिर जब भी आप हीलिंग कर रहे होंगे पूरे रसोई घर की, तो उसी टाइम आपका पिरामिड भी हील हो रहा होगा। और नहीं भी करेंगे पिरामिड को हीलिंग, सिर्फ आप रसोई घर को करेंगे ना, तो उसमें तो पावर जा ही रही है। और वैसे भी पिरामिड की ऑलरेडी पावर बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि मैंने अपने पिछले कई वीडियो में भी बता रखा है। इसकी पावर ऑलरेडी बहुत होती है। इसके अंदर इतनी पावर होती है कि ब्रह्मांड में जो ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी है, कंटिन्यू फ्लो हो रही है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जो पिरामिड है वो एब्जॉर्ब करता है, उसकी एनर्जी आ रही है कंटिन्यू, ठीक, इसमें आ रही है, फिर इससे फैल रही है। तो जो भी इसके आसपास रहेगा उसको डेफिनेटली रिजल्ट आएगा, वो रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि पहले ये पिरामिड सिर्फ हम लोग अपने लिए यूज करते थे, बट जो हमारे हीलर्स सेंटर पे आके ट्रेनिंग लिए हैं, जिन्होंने अपनी हीलिंग करा रखी है या स्कैनिंग कराई है या पिरामिड्स ले गए हैं या बुक ले गए हैं, तो जो भी ट्रेनिंग लेने यहाँ आते थे तो पूछते थे कि ये क्या है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है किसी के घर में, ये क्या चीज़ है। तो प्रॉपर इसके बारे में हम बताते थे। फिर जो क्लाइंट हमारे सेंटर पे आके हीलिंग लेते थे, तो हम पिरामिड का यूज करते थे, तो उनका क्वेश्चन था कि ये क्या है, तो हम लोग क्लियर किए। उन्होंने बोला कि सर फिर ये हमें भी क्यों नहीं देते हैं, हम भी तो हीलर हैं, इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप हमको भी दीजिए। तो उसके बाद से हमें भी ये विचार आया कि नहीं, इसलिए हम लोगों ने सोचा, विचार किया, अपनी टीम के साथ मीटिंग की, तो उसमें क्लियर हुआ कि हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है और आपका हक बनता है कि जिस मेथड को हम यूज कर रहे हैं आपको भी बताएं, तो बिल्कुल
देना चाहिए, जिससे कि आपको रिजल्ट्स आए। तो ये पिरामिड को आपको अब ना अलग से क्लींज करना है ना हील करना है, ये ऑलरेडी क्लींज भी हो रहा है, हील हो रहा है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पिरामिड से आपको क्या क्या लाभ मिले। थैंक यू, गॉड ब्लेस, ऑल द बेस्ट।